हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का। ये पहला ही लेक्चर है, इसमें हम बेसिक जानेंगे ये जो छोटी मोटी सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम देखेंगे ये जो डायमेंशंस होते हैं इनको हम मेनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मास एल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ। और हमारा जो टी है इससे हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं आप सबको इसकी ही एग्जांपल बताऊंगा जिनमें यही खाली 3 होती हैं। इसके अलावा हमारा करंट होता है, ये कभी कभार यूज़ होता है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या आई से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारा टेम्परेचर, इसको हम के या थीटा से कर सकते हैं। मेनली यही 3 हमारे काम आते हैं, मास, लेंथ और टाइम। हम देखेंगे मास का डायमेंशन, लेंथ का, वेलोसिटी का, टाइम का और एक्सेलरेशन का। हमारा जो मास होता है इसका डायमेंशन होता है, मास का तो मास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम का तो होगा m1, एल लेंथ यहाँ पे कुछ नहीं है, L0 और टी भी कुछ नहीं है, T0। अगर हम देखेंगे इसको हम रखते हैं इन ब्रैकेट्स में, इसको ज़रूरी रखना पड़ता है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और हमारा जो लेंथ होता है, लेंथ के डायमेंशंस होते हैं L1। इसमें मास नहीं आता है तो हमारा मास हो जाएगा 0 के बराबर, और टाइम भी नहीं आता है और टी भी 0 के बराबर होगा। हमारी जो वेलोसिटी होती है, अगर हम इसकी फार्मूला देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपली अगर हम देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ होती है। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और टी को करते हैं टाइम को करते हैं टी से। जब हम देखेंगे इसमें कोई मास का जिक्र कोई कुछ नहीं है। अगर हम इसकी फार्मूला देखेंगे, मास कुछ नहीं है, मास हो जाएगा 0। और लेंथ है, इसमें लेंथ हो जाएगी L1। टी यहाँ पे डिवाइड में है, जब ये ऊपर चढ़ेगा इसका पावर -1 आएगा। तो ये हमारी वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं। अगर हम टाइम में जनरली देखेंगे, इस पे मास का कोई जिक्र नहीं है, मास का पावर भी 0 होगा, लेंथ का भी कुछ नहीं है, लेंथ भी 0 हो जाएगी, और टी है, T1 होगा। और हमारी जो एक्सेलरेशन होती है ये बराबर होती है डेल्टा V डिवाइड बाई टी। ये जो हमारी V है ये चेंज इन वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी बराबर होती है, हमने पहले ही देखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो एक्सेलरेशन होती है इसका खुद का भी टाइम होता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही देखा है, डिस्प्लेसमेंट होती है सिंपली लेंथ, और यहाँ पर भी टी आएगा, टी इंटू टी होगा T²। मास यहाँ पे कुछ नहीं है, मास होगा 0, L1। टी जब ऊपर चढ़ेगा ये -2 होगा। इस आज के वीडियो में हमने देखा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। मास के डायमेंशंस देखे, लेंथ के, वेलोसिटी के, टाइम के और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस देखे। थैंक यू।